एकदम दे रहा हूँ, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलिए और सुन लीजिए ना। हाँ भाई, कैसी लगी? नमस्कार दोस्तों। तो आज एक डिबेट को हम लोग रिवील करेंगे। डिबेट का जो होस्ट कर रहा है वो है अमीश देवगन उर्फ गुल्लू। तो गुल्लू भाई साहब ने डिबेट का जो थीम है वो रखा है राफेल कंट्रोवर्सी। एक्चुअल में क्या हुआ कि यूपी का कांग्रेस का कोई नेता है अजय राय नाम का, उन्होंने एक खिलौना जो प्लेन होता है, हम लोग खिलौना बोलते हैं, उस खिलौना में नींबू मिर्ची और पता नहीं क्या क्या पत्ती गार्ड बांध के उस जो खिलौना जहाज है उसके ऊपर बांध के ना, एक गुल्लू भाई साहब ने इस छोटे से मुद्दे को लेके एक बड़ा सा कम से कम 1 घंटा का डिबेट कर लिया। अजय राय ने ये भी बात बताया और साथ में जो डिबेट किया था अखिलेश प्रताप सिंह, उसने भी यही बोला कि ये नींबू मिर्ची वाला जो राफेल में जो कांड है इसका तो पहले हमारा रक्षा मंत्री जी ने किया था। जब राफेल फर्स्ट टाइम हमारे देश में आए थे तब रक्षा मंत्री शायद राजनाथ सिंह थे। तो उसी के इर्द गिर्द ये पूरा डिबेट है। तो चलिए देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में आपने कभी सरकार से सवाल किया हो और आपको याद हो ये भी सवाल पूछ लिया, तो आपने बड़ी बड़ी 10 सालों वाला पूछ लिया। अब आपने 11 साल हो गए, 11 साल बाद भी पूछ रहे हैं आप। मेरा प्रश्न आपसे जनाब ये है, आप गुल्लू भी ना कमाल सवाल पूछना मेरा काम है ना अखिलेश जी, आप जवाब दे आपने दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, 50 सेकंड मुझे कहे थे जवाब देने के लिए, नेताओं के कोड आप तो 10 ही सेकंड में बीच में आ गए। अरे भाई गुल्लू, जब सवाल पूछे हो तो जवाब देने का कोड आप तो 10 ही सेकंड में बीच में आ गए। मेरा निवेदन है, छोटा सा सवाल है कि क्यों पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाते हैं, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन जाते हैं कांग्रेस के नेता, रॉबर्ट वाड्रा हो, गजब करते हो यार, या फिर चन्नी हो या फिर अजय राय हो। यूपी कांग्रेस के चीफ हैं वो। तो मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, टॉपिक पे बोलिए। देखिए मुझे भी पता है, मुझे भी बार बार एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछ रहा है। अगले वाले को जवाब देने का तो मौका दे दो भाई। क्योंकि अब 10 वर्षों में प्रश्न विपक्ष से होता है, 10 वर्ष पहले प्रश्न सत्ता से होता था, अब विपक्ष से होता है। वो डिस्कोर्स बदल चुका है, क्योंकि तब 10 वर्ष पहले पत्रकारिता हुआ करती थी। अमीर जी सुनिए, बात सुनिए। कांग्रेस उड़ा रही है, अरे सुनिए, कांग्रेस उड़ा रहा है मजाक। सवाल इसी आपको बुरा लगेगा। बुरा क्या लगेगा सर? आपको बुरा लगेगा, देश को बुरा लग रहा है। मैंने बात, अरे भाई आप सुनना, आप सुन नहीं रहा हूं मैं। आप आके मेरे कार्यक्रम में मुझे ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए तो वैसा करना चाहिए। ये ज्ञान दीजिए ना अजय राय को। अजय राय को क्यों नहीं ज्ञान दिया कि इस तरह का क्या इंसान है भाई साहब, जवाब देने के लिए का बयान नहीं देना चाहिए था। ये चन्नी को क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? तानाशाही नहीं सर, लोकतंत्र है, तभी बोल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते इस तरह के बयान। सर आप कहां बोलने दे रहे हो? आप तो मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो आप देश। आप तो, मैं सवाल कर रहा हूं। एक खिलौना वाला एरोप्लेन दिखा रहे हैं और उसको राफेल लिख रहे हैं। राफेल की मानक क्षमता आप जानते हैं कितनी है? क्यों? क्योंकि आप पूरे टाइम डिस्टर्ब ही करने लग जाते हैं। अमीर जी देखिए, परिस्थितियां वही हैं जो 10 साल पहले थी, बस स्थान परिवर्तन हुआ है। विपक्ष वाले सत्ता में आ गए हैं, सत्ता वाले विपक्ष में चले गए हैं। और जो विपक्ष में थे आदरणीय मोदी जी और बीजेपी, उनके सवालों के अगर मैं वीडियो दिखाने लगे तो अभी से लेकर के पूरे टाइम आपको मतलब ही है आना पड़ेगा कि कैसे कैसे उधर आतंकी हमले हो रहे थे, बंबई में सेना लड़ रही थी और उसी बिल्डिंग के सामने मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना का मखौल उड़ा रहे थे, देश की सरकार का मखौल उड़ा रहे थे। और तमाम अभी और गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि सबको याद है, आपके आर्काइव में होगा, आपके चैनल के, आप चाहें तो दिखा करके मतलब जबरदस्ती हमारी भारत की सेना के ऊपर ये लोग हस्तक्षेप करते हैं। क्या जरूरत है मीडिया को इस तरह का मतलब फुफरता हुआ एक डिबेट लाने की? दिखा करके आप दिखाइए, चुनौती है। मुझको चैलेंज मत किया, मुझको चैलेंज मत किया। सेना और देश का मजाक उड़ाया मोदी जी ने, आप कह रहे हैं आप दिखा। बीच में नहीं, बीच में और नहीं। भारत का अपमान किया कहा है, दिखाइए। ओके, एक एक करके गौरव जी, अखिलेश जी दिखा रहा हूं, अभी सुना रहा हूं, अभी सुना रहा हूं। अखिलेश जी क्यों बयान दिया? चलिए ये बात बताइए, ये चन्नी जी ने और उसके साथ साथ आप आगे देखिए, कांग्रेस पार्टी के यूपी चीफ ने ये क्यों बयान दिया? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के इशारे पे दिया गया बयान। राहुल गांधी राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपको तो आज सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अरे रुक के झटके ले करके आप बीच में, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं फिर आप एक क्वेश्चन लेकर चले आते हैं।
सवाल वो एक ही है, क्यों बोला? अगर आप बोलने दो ना, सब सवाल शुरू से एक है, वो क्यों बोला अजय राय ने? जवाब दूंगा। क्यों करा अजय राय ने मजाक, क्यों उड़ाया? उस सवाल का जवाब दीजिए ना। सब एकदम दे रहा हूं, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलिए तो सुन लीजिए ना। अभी ये सही था। अखिलेश प्रताप सिंह ने भाई साहब ये मिमिक्री बहुत अच्छा किया। गुल्लू का मुंह देखो भाई। एक बार बोला था भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को किस तरह से पाकिस्तान के साथ जोड़ा था, याद है कि नहीं प्रधानमंत्री जी का? तो भाई कहना क्या है? दूसरी बात, अभी बता रहे थे पाकिस्तान का मदद कर रहे हैं। चुनौती स्वीकार नहीं अरे करेंगे। जरा ये भी गिना देते कि इंडियन चैनल वाले पाकिस्तानियों को बुला करके अपने चैनल पे भारत के खिलाफ जहर उगलवाते हैं। वो राष्ट्रभक्ति है, वो राष्ट्रभक्ति है जो चैनल, हिंदुस्तानी चैनल पाकिस्तानी गेस्ट को बुला करके और हमें उल्टा सीधा सुनवाते हैं और उनको मोटा पेमेंट करते हैं। और कटाक्ष से जोश भी उत्पन्न होता है। ओके, कभी कभी जोश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अच्छा, जब राफेल लिया गया तो नींबू मिर्ची रख के जिस प्रकार से वो लाया गया, तो एक कटाक्ष था कि हमारे सरकार का जोश उबाल पे आवे, और आता है कटाक्ष से। अच्छा, कटाक्ष से आता है। और अब ये आपने, तरीका भी अब होता अखिलेश है। जी आपने लंबा बोला, आपने बोला ये कटाक्ष से आता है। चरणजीत सिंह चन्नी कटाक्ष कर रहे थे, जो कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ और ये जोश पैदा करने के लिए जो कटाक्ष आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कटाक्ष से जोश पैदा होता है। अमीर जी, इस देश में सिर्फ बीजेपी की और बीजेपी के जो मीडिया है उसका स्वभाव है कि दूसरे देश, हिंदुस्तानी को, विपक्ष को जो साथ में ना हो उसे देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने का चरित्र मोदी जी और मोदी जी के मीडिया को है। नहीं, सुन लीजिए, मान के चलते हैं कि जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा नहीं। मैं बीजेपी को और मैं गौरव भाटिया को भी उसमें मानता हूं। कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन है, वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन है, पूरा देश यूनाइट है। पार्टी का कोई नहीं मान रहा है सर, पूरा आपके नेता बोले जा रहे हैं, लिस्ट लंबी होती जा मान रहे हैं सर। विवेक श्रीवास्तव, माय हम्बल क्वेश्चन टू यू एंड दैट्स अ स्ट्रेट वन आल्सो। आपको लगता है ये जो नींबू मिर्ची दिखाई गई और जो चन्नी कह रहे हैं, ये सब मनोबल बढ़ाने के लिए है? आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। पहले तो भारतीय आर्मी में कि नींबू मिर्ची का कांसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। आप रफेल लेकर के आए, आप कुछ भी लेकर के आए, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये अभी का समय करने का क्या? कॉन्स्टिट्यूशनली खिलाफ है आप इन चीजों से। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, व्हाई डिड द डिफेंस मिनिस्टर गो व्हेन रफेल केम और लेकर के वो नींबू मिर्ची कर क्या रहे थे? ये सब व्हाट इज ऑल दिस? किस देश में होता है ये सारा कुछ? होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अजय राय जी ने कोई भी रफेल का मजाक नहीं उड़ाया है, सेना का मजाक नहीं उड़ाया है। आप कम्युनिकेशन करते नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी को कुछ आप बताते नहीं है, किसी को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। देखिए, सभी पार्टियां इस मुल्क की, इंक्लूडिंग बीजेपी जिसका मैं विपक्षी हूं, इंक्लूडिंग गौरव भाटिया भाई यहां बैठे हुए हैं, सभी देश के हैं। एक दूसरे को देशद्रोही पहले तो कहना बंद करिए। सभी फौज के साथ मनोबल बढ़ता है। आपको यहाँ खत्म करता हूँ, बस आप लोगों को दरखास्त इतना ही है, क्या हमारे भारत की सेना के ऊपर कोई प्रश्नबोधक चिन्ह हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जो सेना पाकिस्तान को बीच में काट के बांग्लादेश बना सकता है, उस सेना पे कोई सवाल क्यों उठाएगा भाई? सवाल तो सरकार पे उठा रहा है विपक्ष वाले। पर हाँ, सवाल करने का एक टाइमिंग होता है, एक दरिया होता है, एक लाइन होता है। हाँ, उस लाइन पे अगर कोई सवाल करे तो सही है। तो इसका कारण ये नहीं, कोई सवाल पूछ रहा है तो तुम उसको गद्दार बोल दो, उसको पाकिस्तानी बोल दो। अरे भाई, अगर पाकिस्तानी गद्दारी है तो इन लोगों को चुनाव क्यों लड़ने देते हो? अब तो सरकार तुम लोगों का है, बंद कर दो ना इन लोगों को जेल में सबके सब है। चुनाव लड़ने के लिए इसको बंद कर दो, बैंड लगा दो, चुनाव ना लड़ने दो। पर नहीं करोगे, सिर्फ मुद्दा बनाओगे, लोगों के सामने इसको बड़ा करोगे, उलझाओगे। ये कहाँ का मतलब राजनीति है भाई साहब? पहले खुद का तो राजनीति क्लियर सही कर लो। तो आप लोगों को इस डिबेट से क्या समझ में आया? आप लोग ज़रूर इसमें अपना राय दीजिए कमेंट पे, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।